हेलो एवरीवन, मैं सरोज फिर आप लोगों के बीच आज लेके आ चुका हूँ। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस का एग्ज़ाम था, जिसका मैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी धैर्यपूर्वक अपना एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलाएंगे और आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपने कितने सही प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो चलिए, टाइम को देखते हुए मैं इस डिटेल्ड एनालिसिस क्वेश्चन का जो आंसर की जिसे कहते हैं, तो मैं आंसर की लेके आ चुका हूँ क्लास 10th बिहार बोर्ड सामाजिक विज्ञान का। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास सेट एफ है, तो कई सारे प्रश्न कोड बने होते हैं एग्जाम में, लेकिन प्रश्न वही होते हैं, केवल उनका नंबरिंग इधर उधर होता है। तो आप एक ही वीडियो से, और ये मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये जो पेपर है, ये शिफ्ट 1 का है, यानी जो प्रथम पाली में यानी सुबह वाली पाली में जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, ये उनके लिए है। और जो शाम वाली पाली है, उसके लिए कुछ ही देरों में दूसरा वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए आइए देखते हैं प्रथम पाली के सेट एफ का आंसर की। और आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए दे रखा है खंड का सेक्शन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को एएमआर शीट पर केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आप सभी ये पहले से जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसमें 80 क्वेश्चन है, आपको ओएमआर शीट पे सिर्फ 40 भरना था। तो आइए मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, डिटेल डिस्कशन किसी और वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रश्नों की संख्या 80 है। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सबसे लंबा जल मार्ग कौन है? तो आप सभी जानते हैं भारत का सबसे लंबा जो जल मार्ग है वो है आपका जल मार्ग संख्या 1। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 3 आप देख पा रहे होंगे, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, यानी कि कर्नाटक। प्रश्न शायद कट रहा है, चलिए प्रश्न को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप पढ़ पा रहे होंगे कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो आप इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए। एक बार देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और क्लास 9 से है। देखिए 9th की क्लास उठाया है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो हम लोगों ने पढ़ा था ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या सांपो के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है?
तो वो आपके असम के डिब्रूगढ़ में जो स्थित है, ये सबसे भारत की पुरानी तेल शोधक इकाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रोपड़ फसल है? चाय, रबड़, गन्ना। तो ये इनमें से सभी रोपड़ फसल है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, यानी इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बहुत ही बढ़िया पेपर है, लेवल बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में, प्रत्येक राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? तो आप सभी जानते हैं ये बिहार की पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं वो रामविलास पासवान जी रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने देखिए, कह रहा है कि पंचायत राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव कराना अनिवार्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 6 माह। क्योंकि जब भी पंचायत का विघटन होता है किसी भी कारणवश, तो 6 माह के अंदर हमें चुनाव कराने की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? तो ये राज्यों के पुनर्गठन से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। असम को काटकर मेघालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सरपंच। क्योंकि ग्राम कचहरी के जो हेड होते हैं वो सरपंच महोदय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई किया होगा वो तो 80 में 75 तो कर ही सकते थे, लेकिन 40 में तो 40 बिल्कुल पक्का ही है उनका। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ये आपका एकात्मक शासन व्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन, बी फ्रांस और सी चाइना। तो ये इसमें से सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। इनमें से किसी भी देश में संघात्मक व्यवस्था नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, और प्रश्न संख्या 15 होगा आपके सामने। आप देखेंगे ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में कौन दबाव समूह नहीं है? तो आप जानते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो कभी कभार राजनीतिक दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन इनको दबाव समूह माना नहीं जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, देखते हैं कि बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो बीजू जनता दल पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी है आपकी ओडिशा की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आएंगे। आप नेक्स्ट प्रश्न देख पा रहे होंगे। प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो वर्तमान में आप जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसमें आपका तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो आप जानते हैं कि हमारे
देश में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, पंचायती राज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं होता है? तो वो आपका होता है जीडीपी, जिसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या इनमें से सभी? तो हम लोगों ने आर्थिक सुधार पढ़ा था 1991 का, एलपीजी पॉलिसी मैंने बताया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, एलपीजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। बच्चे गर्दा उड़ा दिए होंगे एग्जाम में। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न दिया है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो पूंजी का पारिश्रमिक होता है, बच्चे ने गलत कर दिया है, यहाँ पे सही आंसर होगा सी, ब्याज। पूंजी का आपका पारिश्रमिक जो होता है वो ब्याज के रूप में वसूला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी, अचल संपत्ति। अचल संपत्ति की तरलता कम होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ये तो आप लोगों ने कई बार इसको प्रैक्टिस सेट में किया था। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, 1989। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ है? तो आर्थिक नियोजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ है, तो ये आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग। आर्थिक नियोजन हेतु इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जो अभी आज वर्तमान में योजना आयोग नीति आयोग के रूप में कार्य कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आएंगे। ये देखिए प्रश्न, रसगुल्ला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था? तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है चांसलर बिस्मार्क, चांसलर बिस्मार्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आएंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1821। 1821। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। ये भी बिल्कुल रसगुल्ला प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो हम लोगों ने चिल्ला चिल्ला के पढ़ा था कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं, या इन्हें आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आएंगे। मजा आ गया होगा बच्चों को। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से किन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? तो आप सभी जानते हैं वो कोई और नहीं है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसको इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिया था। बोलिए मजा आया है ना पेपर में? देखिए कितना बढ़िया पेपर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, वो कोई और आंदोलन नहीं है, वो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन इसका ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आएंगे और देखेंगे यहाँ पे कि अमृत बाजार पत्रिका का भाषा, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था?
तो ये बांग्ला का समाचार पत्र था, जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी, ये वही है। इसमें उसका भाषा पूछा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आएंगे। अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, अब देखेंगे इसको। कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AICTU, अखिल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920। मजा आया होगा बिल्कुल आप लोगों को। प्रश्न बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने पढ़ाई किया है उन लोगों ने गर्दा छुड़ा दिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो वो आपका 1991 यानी 1991 में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो वो कोई और आपकी संस्था नहीं है, वो है आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या कार्यालय, आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, जिसको हम लोग कहे थे। तो ये आपका सही जवाब होगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा था? तो वो आपके लेनिन महोदय ने इसका नाम साम्यवादी दल रखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आएंगे। अगला प्रश्न, आते हैं अगले प्रश्न पे। ये इसका हमने पूरा चिल्ला के इस प्रश्न का सारे हमने एनालिसिस बताए थे। कह रहा है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो ये वो डेट था 1911 का, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे इस वीडियो में हम डिटेल्स लेके आएंगे, दूसरा वीडियो बनाएंगे डिटेल्स बच्चों के लिए, जिसमें सारे प्रश्न का डीप एनालिसिस होगा। इसमें आंसर की के थ्रू हम बस केवल आंसर बता रहे हैं। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ये आप लोगों को बिल्कुल रटाया हुआ रसगुल्ला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग जानते हैं मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार यानी ऑप्शन ए। ये भी प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग, और हम आएंगे प्रश्न संख्या 38। ये है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ये है आपके नवाब सलीमुल्लाह खान, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब सलीमुल्लाह खान। हम लोगों ने पढ़ा था इसको। मोहम्मद अली जिन्ना थे, सहयोगी थे, आगा खान इत्यादि थे, लेकिन इसका सही आंसर होगा नवाब सलीमुल्लाह खान। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये जो प्रश्न है कि दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो फ्रांस की समर्थक थी। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। हाँ, ये प्रश्न है कि रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने पूर्ण रूप से रूस में कृषि दासता को समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों को अचंभित किया होगा। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित है या किस राज्य से इसका संबंध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। और
बताइएगा कमेंट में कि आपको वीडियो ये कैसा लग रहा है, और हमारे विद्यार्थी बताएंगे कि हमने आपको कैसे पढ़ाया था। कमेंट से पूरा वीडियो भर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो आंसर की है ये आप लोगों के लिए है, और सारे बिहार बोर्ड के जो हमारे होनहार विद्यार्थी हैं वो बताएंगे कि आप लोगों ने किस प्रकार पढ़ाई किया था। कमेंट में बिल्कुल भर देना है। चलिए आइए देखिए, इसमें दे रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है। तो हम सब ने पढ़ा था। ये भाई प्रश्न देख के हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारे विद्यार्थियों ने बस प्रश्न पेपर का जहाज तो बना ही दिया होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, पंचायती राज। चलिए 1992 में शामिल किया गया था इसको। चलिए आगे डिटेल्स लेके आएंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई। तो वो फजल अली के अध्यक्षता में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। देख पा रहे होंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। ये बिहार स्पेशल से है, इसका सही आंसर होगा ए, भागलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में कहा संघीय सरकार नहीं है। भारत, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चाइना, क्योंकि यहाँ पे वन पार्टी रूल है। कैसा रूल है? वन पार्टी रूल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, चीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है। तो बकायदा हमने जो हमारी तीनों सूचियां हैं उसको हमने आपको बहुत ही डिटेल्स पढ़ाया था, एक एक चीज बताया था। और देखिए यहाँ से प्रश्न कितना बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल रसगुल्ला है। कह रहा है निम्नलिखित में से राज्य सूची, कृषि भी आता है, सिंचाई भी आते हैं, और आपका पुलिस यानी राज्य पुलिस और जेल भी आता है। तो इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिज, इनमें से सभी। चलिए ये नेक्स्ट प्रश्न है आपके संविधान से, ये अनुसूचित भाषाओं से। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यानी कि टोटल 22 भाषाएं हैं, जिसको हम लोग अनुसूचित भाषा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। बिल्कुल आप लोगों ने गर्दा उड़ा दिया होगा प्रश्न पत्र का, एकदम रसगुल्ला है पेपर। देखिए, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। तो वो कोई और नहीं करता है, हमारा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है, ये उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है राजनीतिक पार्टियों को उनका सिंबल प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। इसमें दिया है प्रश्न, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो वो जल विद्युत संयंत्र आपके दार्जिलिंग में लगाया गया था, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुजरात कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है। तो ये किस अर्थक्वेक जोन का हिस्सा है। तो ये हो जाएगा जोन 5, जोन 5, यानी ऑप्शन इसका डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जल्दी जल्दी करते हैं, सारे प्रश्नों का आंसर आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग मिला के बताइएगा कमेंट में किसने कितना स्कोर किया है, किनका कितना सही है। आपको बताना है कि आपने 40 में कितने नंबर सही किए, क्योंकि आपको 40 ही सॉल्व करना है। ये कमेंट में आपको छाप देना है बिल्कुल। चलिए आइए, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो आप जानते हैं बंगाल की शोक नदी है आपकी दामोदर नदी, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, दामोदर। हमारे विद्यार्थी तो गर्दा छुड़ा ही दिए होंगे, ये तो हमको पूरा विश्वास है। ये देखिए एक और रसगुल्ला प्रश्न,
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है आपका गोविंद सागर। कौन सा है जी? गोविंद सागर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो ये आसवान बांध नील नदी पे है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन बी। लेकिन वर्तमान में भारत नंबर 1 पे आ चुका है, लेकिन अभी इसका जो डाटा है ऑफिशियली वो आना बाकी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये भी बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? तो इसका नाम है पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य यानी ऑप्शन ए। चलिए बताइएगा आप लोग जरूर किसने कितना स्कोर किया, पेपर कैसा था, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो भाई नई जलोढ़ को खादर और पुरानी जलोढ़ को बांगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बांगर। मजा आया होगा जरूर, प्रश्न बिल्कुल रसगुल्ला है आप लोगों के लिए। चलिए आइए देखते हैं, ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल रसगुल्ला प्रश्न है। बिल्कुल रसगुल्ला प्रश्न इसे ही कहते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो वो है आपका एंथ्रासाइट, जिसमें 90% से ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। मजा आ गया है प्रश्न पेपर देख के, विद्यार्थी भी बहुत खुश होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार स्पेशल से कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो हमने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि वो स्थान आपका दरभंगा है, वो आपका स्थान दरभंगा यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला है प्रश्न आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो वो पहाड़ी इलाकों में की जाती है, जहाँ पे आपके सीढ़ीनुमा खेतियां होती है। तो ये भी बढ़िया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आएंगे और हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ देखिए ये बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। पहला रियो डी जनेरियो ब्राजील में, दूसरा आपके जोहान्सबर्ग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आएंगे। ये देखिए मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली खरीफ फसल है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे हम लोग। दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो हम लोग सब्जी उत्पादन में फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले हैं, यानी कि प्रथम स्थान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आएंगे और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? ये भी बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। तो ये आपका सही आंसर होगा ए, सीतामढ़ी में आपकी बागमती परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे और आप देखेंगे अगले प्रश्न को। 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो जिला कोई और नहीं है, वो है अपना पटना। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है बिहार का महानगर पटना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमारे यहाँ कृषि। बिहार में का बा? तो बिहार में कृषि बा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो आर्थिक गतिविधियां वे होती है जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। क्या गरीबी से आय की प्राप्ति होती है? नहीं होती है। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब
ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे हम लोग। मजा आ गया है पेपर देख के, विद्यार्थी भी बहुत खुश होंगे। जैसा पढ़ाया वैसा ही आया और विद्यार्थियों के लिए ये रसगुल्ला बिल्कुल, ये समझिए कि आपका बंगाल का रसगुल्ला साबित हुआ है। देखिए आइए यहाँ पे, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आपका मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का संचयन भी है, यानी ए और सी दोनों सही जवाब हो जाएगा। हम लोगों ने वैसे पढ़ा था मुद्रा का 4 कार्य महान, मापन, संचय, विनिमय, भुगतान। तो वो यहाँ पे सही साबित हो रहा है हमारा पढ़ाया और मजा आ रहा है ये आंसर। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, निम्न में कौन दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है? तो वो कोई और संस्था नहीं है, वो हमारा है भूमि विकास बैंक। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, 69 नंबर है, निम्न में क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसके निर्बाध प्रवाह होता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि भाई वैश्वीकरण में आपका पूंजी, प्रौद्योगिकी, श्रम, इनमें से सभी का निर्बाध प्रवाह होता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आप लोग जरूर अपना स्कोर बताइएगा। बहुत ही रसगुल्ला पेपर है, जो विद्यार्थी पढ़े होंगे वाकई गर्दा उड़ा दिए होंगे। चलिए आइए देखते हैं। कह रहे सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये हमने चिल्ला चिल्ला के बताया था, ये परिभाषा पद उठा के दे दिया है। इसको उदारीकरण कहते हैं, इसको उदारीकरण कहते हैं, अनावश्यक प्रतिबंधों पर छूट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आप देख रहे हैं उपभोक्ता फोरम का प्रश्न है, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति की राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? जब आपके जो राशि है क्षतिपूर्ति का 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप कहीं और नहीं, राष्ट्रीय आयोग में क्या करेंगे? तो आप क्षतिपूर्ति का दावा करेंगे, यानी उपभोक्ता फोरम में जाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई? तो वो हमारे महान आर्किटेक्टर थे बुरहान हासमान साहब, बहुत बड़े वास्तुकार, जिन्होंने पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना बनाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, आप गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो बताइए ये रसगुल्ला है कि नहीं है? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडोन का युद्ध 1870 71 कौन हारा भाई? तो ये आपके फ्रांस की पराजय हुई थी, रशिया जीत गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आएंगे और अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो वो थे बिस्मार्क साहब, जिन्होंने रक्त और लौ की नीति अपनाई और अनिवार्य सेवा लागू की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई? तो वो बुर्बो राजवंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बुर्बो राजवंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आप कितना स्कोर किए हैं। 40 में कितना, 40 में कितना छाप देना है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो ये आर्थिक नियोजन जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है बाबू, ये आपका रूसी क्रांति का देन है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन लाने वाला रूस ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आएंगे और अगला प्रश्न, सेकेंड लास्ट प्रश्न, आपको मैं दोनों प्रश्न दिखाने का प्रयास करूंगा। लास्ट के ये 2 प्रश्न है,
आपके आज एग्जाम जो था सोशल साइंस के प्रथम पाली का, ये आंसर अब हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं, यानी प्रथम पाली का ये क्वेश्चन का आंसर की भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ लगाई गई, तो वो भाई लगाई गई थी मुंबई में। कहाँ जी? मुंबई में। बिल्कुल रसगुल्ला है कि नहीं है? एकदम रसगुल्ला है। देखिए ये हो ची मिन साहब से प्रश्न आखिर अंत तक आ ही गया। हो ची मिन कहाँ का शासक था? तो ये उत्तरी वियतनाम के शासक थे। कहाँ के शासक थे भाई? उत्तरी वियतनाम के शासक थे। तो बताइएगा आपको क्वेश्चन पेपर कैसा लगा? आपने जैसा पढ़ा वैसा आया कि नहीं? क्या पेपर वाकई रसगुल्ला था या नहीं? आप जरूर बताएंगे और अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद। और मैं बता दूं कि ये प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर है। सेकंड पाली वालों का वीडियो जो है तुरंत मैं आंसर की उसका अपलोड करूंगा, तो आप उसका भी एनालिसिस हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।